ट्रंप ने चाइना को उड़ा कर रख दिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने चाइना को मार्केट से उड़ा कर रख दिया है। सबसे कुछ देर पहले ट्रंप इंतजामिया ने वाजे किया है कि चीन पर टोटल टैरिफ 145% होंगे। चीन के लिए टैरिफ दर बढ़ाकर 54% की। जवाब में चीन ने अमेरिका पर 34% बढ़ाकर 84% टैरिफ लगा दिया। चीन की कार्रवाई से नाराज ट्रंप ने चीन पर 125% आयात कर लगा दिया, लेकिन जिनपिंग ने अभी हार नहीं मानी। चीन ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध के मोर्चे खोल दिए, जिसके बाद ट्रंप ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 145% कर दिया, जिसके जवाब में चीन ने फिर से कार्रवाई की और यूएस पर टैरिफ 125% कर। यही वजह है कि अब बीजिंग ने भारत से दोस्ती की गुहार लगा दी। जो मसले हैं बॉर्डर के वो भी हल करेंगे। उनके लबो लहजे में मैं थोड़ी सी तब्दीली देख रहा हूँ, नरमी देख रहा हूँ, धीमा हो गया है। ट्रंप के टैरिफ से चीन में हाहाकार मच चुका है। 18 साल के सबसे निचले स्तर पर इस वक्त चीन की करेंसी पहुंच चुकी है। आपको पता है कि ट्रंप की तरफ से जब टैरिफ अनाउंस किए गए तो चाइना ने गुस्से में आकर कहा कि हम 84% टैरिफ लगाते हैं अमेरिका पर। इंडिया ने 600 टन ऑफ आईफोन जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाया है। ये कहा जा रहा है कि 1.5 मिलियन यूनिट्स के करीब ये नंबर है, यानी कि आप समझ लें 15 लाख फोन इंडिया से निकला है। अब जी तकरीबन 90 डेज के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपने ये जो टैरिफ वाला चक्कर उन्होंने चला रखा था वो उन्होंने 90 डेज के लिए रोक दिया। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जिस वक्त ट्रंप ने दुनिया पर टैरिफ अनाउंस किए थे तो ये कहा गया था कि ये उनका पत्थर पर लकीर वाला फैसला है, कि ट्रंप ने जो कह दिया वो पत्थर पर लकीर है, अब कुछ नहीं हो सकता, जो वो कहेंगे अब वही होगा। लेकिन एक ऐसा ब्लड बाथ देखने को मिला जिसमें मार्क जकरबर्ग से लेकर इलॉन मस्क ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लूज किए हैं। वो आगे चलकर बताएंगे किसने कितने लूज किए हैं। लेकिन ट्रंप को ये फैसला वापस लेना पड़ा है। इस पर यह भी खबर है कि इलॉन मस्क ने ये रिक्वेस्ट की थी प्रेसिडेंट ट्रंप से कि ये टैरिफ्स वापस लिए जाएं। जो फैसला है ये इसके बाद आया, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि स्टॉक मार्केट में और इन्वेस्टर्स को जो उनकी हालत हो चुकी थी मार्केट की, जो ब्लड बाथ की बात की जा रही है, उसके बाद ट्रंप को ये कहा गया कि इसको यहीं पर रोक लें और फिर उन्होंने ये फैसला किया। लेकिन ट्रंप से जब ये सवाल किया जाता है तो वो इसका क्या जवाब देते हैं? उनका ये कहना है कि वॉच एंड वेट और वॉच एंड सी। एप्पल ने 600 टन ऑफ आईफोन जो है वो इंडिया से फ्लाई करवाया है, और वो कैसे? चार्टर्ड कार्गो फ्लाइट के जरिए। ये ट्रांसपोर्ट जो चार्टर्ड कार्गो फ्लाइट के जरिए इंडिया ने 600 टन ऑफ आईफोन जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाया है। ये कहा जा रहा है कि 1.5 मिलियन यूनिट्स के करीब ये नंबर है, यानी कि आप समझ लें 15 लाख फोन इंडिया से निकला है। और ये इंडिया से अमेरिका गया है। वो क्यों गया है? उसके पीछे जो मेन रीजन है दैट इज टू टेक कंट्रोल ऑफ द सप्लाई चेन। अब जो जिसे आप कह लें कि चाइना के ऊपर तो 125% टैरिफ आ गए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं माफ नहीं करूंगा। चाइना को तो अमेरिका ने इररिलेवेंट कर दिया। चाइना को अमेरिका ने इररिलेवेंट कर दिया। नाउ इंडिया प्रूव्स टू बी द बैकबोन ऑफ द एप्पल एंड द यूएस टेक फर्म्स। ये इंडिया ही अब उनकी बैकबोन है। और ये जो उस वक्त फ्रेंड शोरिंग की थी, या ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन या उससे पहले जो इवन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में ये बताया गया था, आप देखें ना इंडिया के अंदर 26% टैरिफ्स हैं, और वो भी 90 डेज के लिए दे हैव बीन पॉज्ड, क्योंकि इंडिया ने फैसला किया है कि हम रिटेलिएट नहीं करेंगे। और ये जो लार्ज स्केल ऑपरेशन जो एप्पल ने किया है, ठीक है जी, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम 125% टैरिफ को अफोर्ड करें, या वो जो 90 डेज का जो पॉज है उसको देखें, और उससे बढ़ के भी देखें। एप्पल ने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है, फोन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में 20% 20% इंक्रीज कर दिया।
और उसके लिए वर्कर्स ऐड हुए हैं। इंडिया के अंदर मैसिव जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, मैसिव जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। वो लोग जो टेक फर्म्स में काम करते हैं, आप देखें कि जो फॉक्सकॉन की जो चेन्नई फैक्ट्री है, वहां पे संडेज को भी काम होता है, इतवार को भी काम होता है, दिन रात काम हो रहा है। इतवार इज छुट्टी, इट्स अ हॉलीडे, बट इन इंडिया यू हैव टू वर्क बिकॉज दुनिया की जो टेक फर्म्स हैं, दे आर लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया। दुनिया की जो टेक फर्म्स हैं वो इंडिया की तरफ देख रही हैं, सो उनको उस हिसाब से वहां पे काम करना पड़ता है। इस चीज को आप अगर अंदाजा लगाएं, ये है वो डेवलपमेंट। एप्पल जो है वो कोलैबोरेट कर रहा है कि अब इसमें क्या हो रहा है, इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है कि जितनी भी कस्टम क्लियरेंस चेन्नई एयरपोर्ट से हो रही थी, उसको जिसे कहते हैं ना, उसका प्रोसेसिंग टाइम 30 आवर्स कर दिया गया है। जो 30 आवर्स था उसको 6 घंटे कर दिया गया। नाउ आप देखें हाउ इंडिया इज गेटिंग रेलिवेंट एंड हाउ इंडिया इज अ बैकबोन ऑफ द एंटायर सिस्टम। वो इंडिया जहां पे, और उसका चेन्नई एयरपोर्ट जहां पे प्रोसेसिंग टाइम 30 आवर्स था, अब वो 6 घंटे रह गया। अब ये इंडिया ने एक स्पेशली ग्रीन कॉरिडोर एस्टैब्लिश कर दिया। क्या कर दिया? ग्रीन कॉरिडोर। और ये जो आप समझ लें, इसको बोलते हैं, ये जो ग्रीन कॉरिडोर है, ये एक बेसिकली एक सिस्टम है जो ये जो एप्पल जो है मुख्तलिफ चाइनीज एयरपोर्ट्स पे इसको इस्तेमाल करता है। लेकिन अब वो सारी की सारी फैसिलिटीज इंडिया। हमें तो कुछ भी ना मिला क्योंकि हमारे लोगों का ध्यान ही नहीं है इन चीजों पे। वी कुड नॉट गेट एनीथिंग एंड वी डोंट वांट टू गेट एनीथिंग, फ्रैंकली स्पीकिंग। हमें इन चीजों से गर्ज ही कोई नहीं है, कौन किधर क्या कर रहा है, कौन क्या है, मतलब हमारा ये इशू ही नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि हमारे लोगों को परवाह ही नहीं है। हम वो बिजनेस चाहते ही नहीं है, हम कारोबार हमारी प्रायोरिटी नहीं है। और हम क्यों कारोबार की वही अहमियत दें भाई, सीधी सी बात है। हम क्यों कारोबार को अहमियत दें? हमें जरूरत ही कोई नहीं है कारोबार करने की। कारोबार वो करते हैं जिन्होंने तरक्की करनी हो। इंडियंस देखें वो कारोबार कर रहे हैं ना, चाइनीज देखें कारोबार कर रहे हैं ना। अब मार्च से लेके अभी तक 6 कार्गो फ्लाइट्स उड़ी हैं। 100 टन की कैपेसिटी थी एक फ्लाइट की। और आईफोन धड़ाधड़ इंडिया से उड़ रहे हैं। आईफोन धड़ाधड़ इंडिया से उड़ रहे हैं, धड़ाधड़। और वो जा किधर रहे हैं? अमेरिका। 15 लाख फोन वो लेके गए हैं। और वो इसलिए कि उन्होंने सारी की सारी सप्लाई चेन जो है उसको मेंटेन करना है। इस वक्त इमरजेंसी लग गई हुई है टेक फर्म्स में। इंडिया इस वक्त अमेरिका की टेक फर्म्स की बैकबोन है, ये याद रखें। इंडिया बैकबोन साबित हुई है। सो इंडिया जो इंटरनेशनल, आप देखें बच गए हैं ना ये सारे। और साथ में उनका ये भी कहना है कि दे आर किसिंग माई in the history of our country. And don't let some of these politicians go around saying, because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।